श्री कृष्णाय नमः। जय गोपीनाथ मित्रों, आज हम बात करने आए हैं दशहरा विजयोत्सव पर्व की, जिसको प्रेम मार्ग, भक्ति मार्ग, पुष्टि मार्ग में नवयवांकुर समर्पण का पर्व भी माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं आश्विनस्य सिते पक्षे दशम्याम तारकोदये सकालो विजयोज्ञेयः सर्वकार्यार्थ सिद्धये। अर्थात आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में दशमी के दिन तारा उदय के समय का जो समय है वो विजय मुहूर्त माना गया है, जो सारे कार्यों की सिद्धि करने वाला है। और उस समय में ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने 9 लाख वर्ष पूर्व रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए उसी दिन के समय को निश्चित किया, प्रारंभ किया, और उसी दिन आपने रावण को उद्धार करके विजयश्री पाई। इसलिए इसको विजयादशमी भी कहते हैं। और दशहरा, दशहरा यानी इसके लिए हमको रावण को समझना पड़ेगा। हम कहते हैं रावण पर विजय पाई, पर आज के समय में रावण कहां है? हम आज भी पुतले जलाते हैं, हम आज भी रावण दहन करते हैं, पर क्या रावण दहन सही में हो पा रहा है? रावण को समझना होगा। अथर्व वेद के अंदर रावण के लिए बहुत सुंदर बात बताई कि ब्राह्मणो यज्ञे प्रथमो दशशीर्षा दशास्यः स सोमम प्रथमम पपौ सचकारा रसम विषम। अर्थात उत्तम ऋषि कुल में, उच्च कुल में, ब्राह्मण के कुल में एक तपस्वी पैदा हुआ जो 10 सिर जितना बुद्धि रखने वाला और 10 मुख वाला पैदा हुआ, जिसने यज्ञानुष्ठान, तपश्चर्या और भगवत कृपा से भक्ति करके अमृत को प्राप्त किया। ससोमम प्रथमम पपो, अमृत को प्राप्त किया, पर सचकारा रसम विषम, उसने उस रस को अपने ही कर्मों से, अपनी सोच से, अर्थात वहां बहुत सुंदर अथर्ववेद में उसके व्याख्याकार समझाते हैं कि मिली हुई शक्ति का दुरुपयोग करके, और जिसने दी उसी पर दुरुपयोग किया, और इसलिए वो अमृत को विष बना दिया। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। आज मुझे कहने से बहुत दुख हो रहा है, पर कहना पड़ रहा है कि क्या हम रोज हर दशहरे में रावण के पुतले जलाते हैं, पर क्या हमने कभी अंदर के रावण को जलाया? मिली हुई रावण उत्तम कुल में किसी के स्थान, पद, वस्त्र या रूप को देख करके उसको उत्तम मत मानिए। ब्राह्मण के घर में ही उत्पन्न हुआ था, कहा गया है अथर्ववेद में, पर अपनी मिली हुई शक्तियों का दूसरों के लिए सदुपयोग न करके दुरुपयोग करने वाला ही रावण है। जिस गुरु ने आपको विद्या दी, उस गुरु के सामने ही आपने साहब गलत उसका इस्तेमाल करके हैं उनको नीचा दिखा के आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? जिस मां ने, जिस बहन ने आपकी रक्षा की, जिस मां ने आपको दूध पिलाया, उसी मां और बहन के रूप में रही हुई किसी स्त्री के ऊपर विषय वासना का विचार करके आप उनके ऊपर जिस प्रकार के अत्याचार करते हैं, ये क्या रावणत्व का बोध नहीं कराता? जिसने जो हमको आनंद प्रदान किया, उसी के, जिस माँ बाप ने हमको अपना, हमारे 2 पांव पर खड़े होकर बोलना सिखाया, जब हम उन्हीं के सामने बोल रहे हैं, शक्ति का दुरुपयोग उन्हीं के सामने कर रहे हैं, दिए हुए अमृत को विष बना दिया। इसलिए हमारे अंदर रामचंद्र जी जैसे शास्त्रकारों ने कहा है कि रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, राम की तरह प्रवर्तन करना है। राम यानी क्या? यजुर्वेद कहता है अग्निप्रियेषु धामसु कामो भूतस्य भव्यस्य स रामो स सम्राडिव। वो राम ऐसे सम्राट हैं कि जिन्होंने अग्नि अर्थात अपनी तेजस्विता, श्री रामचंद्र जी के गुण बताए यजुर्वेद में इन्हीं मंत्रों में आगे कि सत्य, अग्नि यानी तेजस्विता, प्रेम प्रियेषु, साथ ही साथ संयम और रुजुता, याद रखिए, अर्थात क्षमा करने का स्वभाव, वीरत्व। और इसलिए रामो द्विर न भाषते, राम वीर हैं, और इसलिए भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम ही रावण का वध कर सकते हैं, उसका दहन कर सकते हैं। हमें हमारे अंदर के रावण पर विजय प्राप्त करनी है प्रिय मित्रों, तो हमारे अंदर भी ये गुण हमें लाने होंगे, और वो सदगुरु कृपा से आएंगे। कौन से? तो कहते हैं तेजस्विता, विद्या, सद्विद्या, प्रेम, हर एक के प्रति रुजुता का भाव, प्रेम का भाव, करुणा का भाव, साथ में सत्य का आचरण करना होगा, और हमारे जीवन में, हमारे मन वाणी पर संयम बरतना होगा।
इसी स्वरूप से भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण के 10 सिरों को काट करके उसके अंदर की 10 ही जितने भी अहंकार थे, 10 दोष थे, उसका निवारण किया। इसलिए दशहरा के रूप में माना गया है। पर यह विजयोत्सव भी कहा गया है। विजयोत्सव मतलब ये प्रेम का विजयोत्सव है। प्रेम मार्ग, भक्ति मार्ग, या हम कहें हमारे महाप्रभु के पुष्टि भक्ति मार्ग में नव विलास के बाद में, नवरात्रि के 9 दिन नव विलास हमारे प्रभु श्री राधिका जी स्वामी जी के साथ है। प्रथम विलास कियो श्यामाजू है, तो जो उन्होंने अपनी स्वामिनी श्री राधिका जी के साथ विलास किया, उसमें श्री राधिका जी की कृपा से जिन भगवतियों को, जिन भक्तों को श्री राधिका जी की कृपा से उस विलास का आनंद प्राप्त हुआ, उसी विलास के बाद में 10वें दिन, इस बार 9वें दिन रविवार को, यानी आज ही दशहरा भी और 9वीं भी, 9वां विलास भी है एक साथ। उस दिन उनके अंदर 9धा भक्ति के, 9 दिन की 9 भक्ति के उपरांत 10वीं प्रेम लक्षणा शुद्ध भक्ति प्राप्त हुई है श्री राधिका जी स्वामी जी की कृपा से। और उनकी कृपा से जब प्राप्त हुई है तो हमारे हृदय में प्रेम लक्षणा शुद्ध प्रेमा भक्ति के जो नव अंकुर खिले हैं, उनको हम जवाहरे के रूप में, नव यवांकुर के रूप में हम श्री भगवान का श्रृंगार धराते हैं। आपने एकम प्रतिपदा, पहले नवरात्र 9 विलास के दिन जो आपने जौ बोए थे, जो अलग अलग पात्रों में, उसमें से एक एक लेकर के 10 जवाहरे लेकर के या तो लाल रेशम के धागे में या पीले रेशम के धागे में आप बांधे और एक सुंदर कलगी बनाए और भगवान को उत्थापन के बाद भोग संध्या के अंदर सुंदर ठाकुर जी को माठ का भोग लगाना है, जो एक ठौर का ही बड़ा रूप है जिसमें तिल भी होते हैं और उसको पूरा चाशनी रस में लबालब भरा हुआ होता है, पगा हुआ होता है। ऐसे माठ के साथ में माठ भगवान को भोग लगाएं, नव कुमकुम का तिलक लगाएं और ये नव यवांकुर मतलब जो यव माने जव का चिन्ह श्री राधिका जी श्री स्वामी जी के चरणारविंद में है, उसको भगवान ने हम पर कृपा करके हमारे मस्तक पर पधराया और हमारे हृदय में ये 9 विलास के बाद जो नव प्रेम लक्षणा भक्ति का अंकुरित हुआ है, उसको ही हम भगवान के श्रृंगार को धराते हैं। और इसीलिए आज भगवान कहते हैं कि मैं और कोई श्रृंगार नहीं, मेरे भक्तों के प्रेम का श्रृंगार करूंगा। ये प्रेम का विजयोत्सव है। और ये प्रेम का विजय मतलब हमारे हृदय में रहे हुए काम विकार इत्यादि जितने दोष हैं वो हरे जाते हैं। ये भी दशहरा है। 10 प्रकार के काम विषय वासना इत्यादि हमारे हरण हो जाते हैं और प्रेम की विजय श्री भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, श्री स्वामी जी राधा जी की कृपा से प्राप्त होती है। इस प्रकार सायंकाल के समय भोग संध्या में नव यवांकुर धराए जाते हैं। आज भगवान सुंदर सफेद झरी के वस्त्र, आज से झरी के वस्त्र भी आते हैं ठाकुर जी को, और आज से बड़े सुंदर गायों की खिलक भी ठाकुर जी को सजावट में आती है। और नित्य अब से झरी के वस्त्र आएंगे ठाकुर जी के सेवा में और सफेद जरी बसमा के वस्त्र कुलेह धारण करेंगे। कुलेह श्री चंद्रावली जी, हमारी श्री राधिका जी का ही परकिया भाव रूप, सुंदर रस रूप श्री दूसरे स्वामी जी हमारे श्री चंद्रावली जी यानी श्री मिट्ठलनाथ जी गोसाई जी के भाव से कुलेह धराई जाती है। उसी के ऊपर ये प्रेम का नव यवांकुर हमारे प्रभु धारण करते हैं। इतना आह्लादिक कि श्री स्वामी जी की कृपा से हमें दशहरे के बाद विजयोत्सव, प्रेम का विजय प्रभु ने प्राप्त करा लिया और उसके बाद में हम भगवान की शारदीय रास मंडल के अंदर उनके चरणों की सेवा हम कर सकें। बस यही सौभाग्य हमें प्राप्त हो, इसी भाव से हम अपने प्रेम का समर्पण करते हैं। इस प्रकार का समर्पण करने के बाद हम दशहरे के दिन शमी वृक्ष की भी पूजा करते हैं। आपको ज्ञात होगा भगवान को तलवार और ढाल भी धराई जाती है। आज शस्त्र, क्योंकि शमी वृक्ष जो है विजय श्री है, विजय की पताका फहरानी है। शमी वृक्ष यानी क्या? शमी वृक्ष सब पृथ्वी पर जितने वृक्ष हैं उसमें से एक यही वृक्ष है जिसके अंदर, जिसके कोठर में अत्यंत अग्नि भरी होती है। और इसलिए जितने यज्ञ करने वाले वेदांत के जानकार, वेद के जानकार ब्राह्मण होंगे वो सभी जानते होंगे कि जब यज्ञशाला में अग्नि प्रज्वलित करनी होती है तो अरणि मंथन किया जाता है। तो अरणि दंड और अरणि माता का जो पात्र होता है वो इसी शमी वृक्ष के लकड़े से बनता है और उनके मंथन से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। अर्थात इसकी पूजा से ये भाव हमारे अंदर प्रकट कर रहे हैं कि हमारे अंदर वो प्रेम, वो भगवान को प्राप्त करने की तीव्र लालसा,
वो प्रेमाग्नि मौजूद है, वो तेजस्विता है, पर हम अपने आप को नहीं पहचान पाए, इसलिए हमारे कहीं ना कहीं दोष उभर के बाहर आते और हम रावण की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। तो हमारे अंदर का अरणि मंथन हो और हमारी अंदर की तेजस्विता बाहर प्रकट हो, हमारा प्रेम प्रकट हो और भगवान के चरणों में समर्पित हो। साथ ही साथ शमी वृक्ष ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से शनि का रिप्रेजेंटेशन करता है और शनि का प्रतिनिधित्व करते हुए शनि के सारे लक्षण इस वृक्ष में पाए जाते हैं, अर्थात न्यायप्रियता, तेजस्विता, तप, तपस्विता, त्याग, संयम और निष्ठा, इतने लक्षण। कहने का तात्पर्य यह है कि शमी वृक्ष पूजा से यह भाव भी हमारे ऋषि मुनियों ने हमें समझाया है कि याद रखिए प्रिय मित्रों, हमारे अंदर अगर न्याय प्रियता आ जाए, हम न्याय के पथिक हो जाएं, हम सत्यवाची हो जाएं, हम रुजुता वाले हो जाएं, हम प्रेम वाले हो जाएं, हम त्याग सत्पुरुष के लिए त्याग वाले हो जाएं, हम निष्ठा वाले हो जाएं अपनी संस्कृति, अपने धर्म संप्रदाय के प्रति, तो याद रखिए संयम अपने आप आएगा और इतने लक्षण आने के बाद हमारे अंदर की तेजस्विता, प्रेम बाहर प्रकट होगा और हमारे अंदर का रावण मरेगा। साहब हम हर बार पुतले जलाते हैं, अंदर के रावण को मारना है, यह पर्व हमें संदेश दे रहा है और वो भगवान श्री रामचंद्र जी के ये लक्षण ही हमारे अंदर, या इस प्रकार की भावना, प्रेम के लक्षण ही हमारे अंदर इस प्रकार की भावना प्रकट कर सकते हैं और हमारे अंदर के रावण को मार करके भगवत भक्त प्रकट कर सकते हैं। यही बात बताई और इसीलिए आप देखिए पुष्टि भक्ति मार्ग के जितने वैष्णव होंगे सब जानते होंगे कि अखंड भूमंडलाचार्य वर्य जगत गुरु श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण जहां जहां भागवत करने विराजे, जहां जहां उनकी बैठक जियां है, वहां हर जगह शमी वृक्ष का उन्होंने विशेष आग्रह रखा है और हर जगह शमी वृक्ष है, क्योंकि वही संयम, निष्ठा और तपस्या का, न्यायप्रियता का एक प्रतीक है। और श्री महाप्रभु जी सदैव इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए अपने भक्तों को भी यही उपदेश दे रहे हैं। तो आप किसी भी धर्म संप्रदाय से हो, पर विजय श्री की प्राप्ति तभी होगी, और हम भारतीय हैं और ये भारतीयों का विजय श्री का उत्सव है। हमें अपने आप पर विजय श्री पानी है, हमारे अंदर के उन दोषों को, रावण के स्वरूप में जो दोष थे उनको निवृत्त करना है। उसके लिए हमें बस अपने अंदर यही गुण प्रकट करने होंगे, सदगुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करना होगा और भगवान से प्रार्थना यही करते हैं कि हमारे ऊपर भी आपकी कृपा हो, श्री राधा जी की कृपा से नव यवांकुर प्रेम का हमारे हृदय में प्रकट हो और वो हम आपके श्रीमस्तक पर श्रृंगार, क्योंकि भगवान तो प्रेम का श्रृंगार करते हैं, तो अपने अंदर से रावण के रूप में रहे हुए जितने दोष हैं वो हरण हो जाए और सही मायने में दशहरा हम मना सकें। और जब वो मनाए तब हम आनंद के रूप में, जैसे गुजरात में प्रचलित प्रथाएं हैं, अन्यत्र भी बहुत सारी प्रथाएं कि भगवान को सिर्फ माटी नहीं, जलेबी और फाफड़े का भी भोग आता है, आज वो भी हम आनंद से भगवान को धराएं और आनंद करें और अपने हरेक भारतीयों को ये संदेश दें और अपने जीवन में ये गुण अपनाएं। बस यही भावना, यही प्रार्थना करते हुए अपने सदगुरुवर्य के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए समर्पित करता हूं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। जय गोपीनाथ।